एंड गाइस 16 Pro Max मेरा प्राइमरी डिवाइस है, उसके ऊपर जब भी मैं यूज़ कर रहा था ना, डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ा बहुत हीटिंग इशू मुझे महसूस हो रहा था, बैटरी ड्रेन इश्यूज भी महसूस हो रहे हैं। उसके लिए मैं बोल रहा हूँ ये सो यस गाइस, iOS 26 इन द हाउस, जहाँ पे सारी चीज़ें लिक्विड ग्लास के बारे में बात हो रही है। एंड यस, कल रात को WWDC 2025 ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस हुआ था की नोट में। ढेर सारी चीज़ें, iOS हो गया, मैकबुक के ओएस, एप्पल वॉच के ओएस, सारी चीजों के ओएस को यहाँ पे रीडिफाइन किया है। एंड वैसे गाइस, यहाँ पे हमारे पास जो iPhone 16e है ना, उसके अंदर हमने डेवलपर बीटा वर्जन की हेल्प से iOS 26 को यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट किया है। और वैसे मैं बता दूं, iPhone 11 एंड उसके आगे के जनरेशंस एंड iPhone SE सेकेंड जनरेशन एंड उसके आगे के जो फर्दर जनरेशंस है, उसमें आपको iOS 26 का अपडेट देखने मिलेगा। वैसे आप इसे कैसे अपडेट कर सकते हो ना, उसके बारे में जानना है तो वीडियो को पूरी तरीके से देखिए। सो सबसे पहले गाइज लिक्विड ग्लास के बारे में बात करेंगे। सो गाइज यहाँ पे UI में आप देख सकते हो कंप्लीटली जैसे कॉल लॉग्स हो गए, यहाँ पे नीचे की तरफ आपको लिक्विड ग्लास इफेक्ट देखने मिलता है। कैमरा कंट्रोल्स में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे जो कर्सर मूव हो रहा है वो लिक्विड ग्लास इफेक्ट आपको दे रहा है। नोट्स के मैग्नीफाइंग में भी आपको लिक्विड ग्लास का इफेक्ट देखने मिलता है। सो गाइस, लिक्विड ग्लास तो इंटरेस्टिंग है ही, बट सबसे इंटरेस्टिंग है इसके स्पेशियल फोटोज। सो गाइस, यहाँ पे हम गैलरी में जाते हैं एंड यहाँ पे आप स्पेशल सीन क्रिएट कर सकते हो फोटो के अंदर, जहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीटली 3D फोटो में यहाँ पे जो इमेज है वो कन्वर्ट हो चुका है। डिफरेंट एंगल्स में अगर आप पैन करो तो यहाँ पे आपको 3D इमेज विजिबल हो जाएगा। एंड यही सेम चीज आप डायनामिक वॉलपेपर में भी अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे वॉलपेपर के अंदर हम स्पेसिफिक फोटो सिलेक्ट करते हैं, पोर्ट्रेट फोटोज, एंड यहाँ पे जो क्लॉक है उसे आप कस्टमाइज कर सकते हो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब यहाँ पे स्पेशल सीन आप क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे वॉलपेपर भी आपका 3D इफेक्ट यहाँ पे आपको देने वाला है। एंड गाइस, एप्पल इंटेलिजेंस में भी ढेर सारे इंप्रोवाइजेशंस है। विजुअल इंटेलिजेंस की स्पेसिफिकली अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ एंड स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे सर्च बेस्ड एक्शन कुछ इस तरीके से मैं स्क्रिबल कर रहा हूँ यहाँ पे चॉकलेट के पैकेट के ऊपर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो उस पैकेट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मुझे डायरेक्टली गूगल पे विजिबल हो रही है। तो यहाँ पे डिफरेंट जो चॉकलेट के पैकेट्स है उसकी इंफॉर्मेशन मैं ऑन द गो यहाँ पे ले सकता हूँ। प्लस गाइस, ये सेकंड फोटो में आप देख सकते हो बैकग्राउंड में बिल्डिंग है, तो यहाँ पे बिल्डिंग को भी स्क्रिबल करके मैं बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। प्लस यहाँ पे आपको चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन देखने मिलता है, जहाँ पे मैं कमांड देता हूँ कि टेल मी ये जो बैकग्राउंड्स में बिल्डिंग है वो एग्जैक्टली कौन से, एंड यहाँ पे चैट जीपीटी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कर रहा है। सो गाइस, विजुअल इंटेलिजेंस में ढेर सारे इंप्रोवाइजेशंस है। एंड्रॉइड वाले आएंगे बोलेंगे हमारा सर्कल टू सर्च तो था ही। एंड यहाँ पे जो विजिट्स है ना, उसमें भी लिक्विड ग्लास इफेक्ट आपको देखने मिलता है। बस आपको कस्टमाइजेशंस के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो डार्क मोड हो गया, नॉर्मल मोड हो गया, या फिर जो ट्रांसपेरेंट मोड है जहाँ पे लिक्विड ग्लास इफेक्ट आपको देखने मिलता है, उसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। कलर पैलेट्स भी यहाँ पे सेट कर सकते हो आपके हिसाब से, बट इससे ज्यादा तो मैं डार्क मोड का फैन हूँ। एंड गाइस, अगर आप कॉल प्लेस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको लाइव कॉल ट्रांसलेट का भी ऑप्शन देखने मिलता है। Just wanted to understand, is it really translating this thing in Germany? Wollte nur verstehen, wird diese Sache wirklich in Deutschland übersetzt? बट गाइस, फिलहाल है ना लिमिटेड लैंग्वेजेस है, हिंदी मराठी जैसे लैंग्वेजेस का सपोर्ट नहीं है। अपडेट में जरूर मिलेगा। एंड गाइस, कॉल स्क्रीनिंग का जो फीचर है, पर्सनल फेवरेट फीचर है। मतलब कोई अननोन नंबर आपको कॉल कर रहा है, उसको ये पहले सवाल पूछेगा, भाई साहब किस लिए कॉल कर रहा है। If you record your name and reason for calling, I'll see if this person is available. So guys, जो स्पैम कॉल्स होते हैं ना, उसके लिए कॉल स्क्रीनिंग वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है। एंड एक होल्ड असिस्ट का भी बटन आपको देखने मिलता है। सामने वाले पर्सन ने अगर आपको होल्ड पे रखा है तो ये होल्ड असिस्ट पे आपको बस उसे सेट करना है, एंड जैसे सामने वाला पर्सन बात करेगा इमीडिएटली आप फोन को उठा सकते हो। बट फिलहाल मतलब मैं रिसीव नहीं कर पा रहा था। डेफिनेटली कुछ बग्स है डेवलपर बीटा वर्जन में, उसके लिए सोच समझ के इसको इंस्टॉल करना। एंड गाइस, जो कंट्रोल सेंटर है उसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लिक्विड ग्लास इफेक्ट देखने मिलता है, जहाँ पे बैकग्राउंड के हिसाब से कंट्रोल सेंटर ऑप्टिमाइज हो जाता है। एंड जैसे मैंने कैमरा में बताया था ना, वहाँ पे भी नीचे की तरफ आपको लिक्विड ग्लास इफेक्ट देखने मिलता है। कैमरा का UI भी कंप्लीटली चेंज हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे हाई विजिबिलिटी आपको देखने मिलती है, जो भी इमेज आप कैप्चर कर रहे हो। वीडियो सिलेक्शन में यहाँ पे आप फ्रेम रेट्स को ईजिली यहाँ से ही सेट कर सकते हो, आपको सारे फॉर्मेट्स एट अ टाइम विजिबल हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे मोड सिलेक्शन का भी ऑप्शन आपको देखने मिलता है, ईजिली यहाँ पे फोटो मोड्स में आप सिलेक्शन कर सकते हो। एस्पेक्ट रेशियो को यहाँ से ही चेंज कर सकते हो। एंड वैसे गाइस, एप्पल कार प्ले के अंदर भी ढेर सारे इंप्रोवाइजेशंस थे। जब भी मैं सुबह स्टूडियो आ रहा था, मैंने एप्पल कार प्ले के साथ इसे कनेक्टेड रखा था, वहाँ पे भी आपको लिक्विड ग्लास इफेक्ट देखने मिलता है। हालांकि गाइस, जो WWDC में उन्होंने AC कंट्रोल्स वगैरह बताए थे, कार के कंट्रोल्स वगैरह ढेर सारी चीज़ें, वो अभी फिलहाल स्पेसिफिक कार कंपनीज के साथ ही टाइप में उन्होंने बनाया है।
हमारे केस में मर्सिडीज़ के साथ वो नहीं चल रहा था। मेरे हिसाब से अगर ये ऑप्टिमाइज हो जाए, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बन जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। सो गाइस, इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशंस में iOS 26 डेफिनेटली कंप्लीट रीडिफाइंड लुक दे रहा है आपके आईफोन को। एंड इसे इंस्टॉल कैसे करें, मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे रुके हुए हैं उसके लिए। सो गाइस, उसके लिए आपको डेवलपर बनना पड़ेगा। सो वहाँ पे उसके लिए आपको विजिट करना है एप्पल के बीटा वेबसाइट पे। वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है एज अ डेवलपर। एंड जैसे आप रजिस्टर करोगे आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने मिलेंगे iOS के अपडेट्स के, बीटा अपडेट्स हो गए, डेवलपर अपडेट्स, वो सारी चीज़ें आपको विजिबल हो जाएंगी। बट अपडेट करने से पहले गाइस आपके आईफोन को बैकअप ज़रूर करना। अगर आपका आईफोन क्रैश हो जाता है, मैंने 16 Pro Max में भी इंस्टॉल किया है, लकीली क्रैश नहीं हुआ, बट अगर हो जाता है तो बैकअप है आपके पास। एंड गाइस, 16 Pro Max मेरा प्राइमरी डिवाइस है, उसके ऊपर जब भी मैं यूज़ कर रहा था ना, डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ा बहुत हीटिंग इशू मुझे महसूस हो रहा था, बैटरी ड्रेन इशूज़ भी महसूस हो रहे हैं। उसके लिए मैं बोल रहा हूँ ये डेवलपर वर्जन है तो सोच समझ के इंस्टॉल करना, या फिर जब इसका पब्लिक वर्जन आएगा, बीटा पब्लिक वर्जन, तभी आप इंस्टॉल कर सकते हो। सो गाइस, यही था एक ओवरव्यू iOS 26 के बारे में। एंड आपको ये स्पेसिफिक फीचर्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका पर्सनल फीचर जो पर्सनल फेवरेट है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड गाइस, बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।